एक दिन स्वयं शंकर भगवान, कथा तो याद है नहीं कि कमलावती और दुधाजी गुजर के टाबर कोणी। तो कमलावती एक हुतार आयो गांव में, तो एक कठपुतली ली है और कठपुतली ने टाबर माने छोरी माने और बढ़िया भोजन करावे, बढ़िया नेलावे धुलावे और खूब बढ़िया राखे प्रेम हो। एक दिन भगवान शंकर स्वयं साधु बन करके माता कमलावती के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। तो मेरे भाई बहनों, माता कमलावती को बड़ा आनंद हुआ कि आज हमारा भाग जागा, संत पधार्या पावना। कि संतों का पधारना तो बड़ा शुभ होता है। और मेरे भाई बहनों, हमारे देश में संतों की तो बड़ी महिमा है। संतों से ही तो मेरे भाई बहन ये धरती है, संतों से ही तो ये हिंदू संस्कृति का अस्तित्व है। संत नहीं होते तो मेरे भाई बहन हम और आप लोग भी नहीं हो। और इसलिए किसी ने कहा है, आग लगी आसमान में और झुरझुर गिरे अंगार, संत ना होता जगत में तो जड़ जातो संसार। मेरे भाई बहनों, संतों से ही तो ये धरती टिकी हुई है। और संतों की तो बड़ी महिमा है। और वैसे भी मेरे भाई बहनों, आपकी भामाखेड़ा की भूमि भी कोई छोटी मोटी भूमि तो है नहीं। यहां हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ और पूरे देश के लोगों को ही नहीं, पूर्ण देश विदेश में पूज्य गुरुदेव भगवान की गौ सेवा से लोग प्रेरणा लेकर के और गौ सेवा करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, किसी के गांव में कोई बेटा पुलिस में जॉइंट होता है ना, पुलिस बनता है, तो गांव वालों को बड़ा गर्व होता है कि माँ को गांव को छोड़ो पुलिस में है। फिर किसी गांव का बेटा कलेक्टर होता है तो उनकी बड़ी अप्रोच रहती पूरे जिले में कि देखो भैया गांव को छोड़ो तो कलेक्टर है, आणि गांव को छोड़ो तो कलेक्टर है। अगर गांव से कोई बच्चा पुलिस बन जाएगा तो आपकी गांव गांव में अप्रोच रहेगी कि भाई इस गांव का बच्चा पुलिस है। कलेक्टर बन जाएगा तो पूरे आप राज्य में बढ़िया मूंछ पर ताव लगा करके घूमेंगे कि हमारे गांव का बेटा कलेक्टर है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जिस गांव से कोई पुत्र संत के रूप में बाहर निकलता है तो उस गांव की पहचान केवल गांव में या राज्य में नहीं होती, तो देश विदेश में उसकी पहचान बन जाती है। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रकटीकरण अवतरण यहाँ आपकी धरती पर हुआ और जिनके कारण मेरे भाई बहनों करोड़ों लोग गौ सेवा का मार्ग अपना रहे हैं। संत का दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। संत के साथ रहना भी बड़े सौभाग्य की बात होती, लेकिन जिस भूमि पर संत का अवतरण होता है वो भूमि बड़ी शुद्ध और पवित्र होती है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर जैसी छोटी सी चीज को उतरने के लिए भी हेलीपैड चाहिए, तो ऐसे बड़े बड़े महात्माओं के प्रकटीकरण के लिए भी वैसी ही पवित्र भूमि चाहिए।
तो भामाखेड़ा की भूमि तो बड़ी पवित्र है। और मेरे भाई बहनों, आने वाले समय में नहीं, अभी से आपके गांव की पूरे देश विदेश में चर्चा होगी कि ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे तपस्वी संत जिस भूमि से निकले हुए, वो गांव कैसा होगा। अपने देश में बहुत कथाएं होती हैं, 7 दिन की कथा, राम कथा 9 दिन की, कुछ कुछ संत चातुर्मास भी करते हैं। लेकिन आज तक आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा मेरे भाई बहनों की 1 साल की कथा हुई। पूज्य गुरुदेव भगवान ने सालरिया गोधाम महातीर्थ में कामधेनु गो अभ्यारण्य में 1 साल तक गौ माता की कथा की। कितने साल हो गए, 20 साल से भी अधिक समय निकल गया, उन्होंने गौ माता के लिए अन्न नहीं खाया। आज हम लोग सुबह व्रत रखते तो शाम को बिल्कुल बेहोशी जैसी हालत हो जाती है और इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर यहां तो गुरुजी ने 20 साल से अन्न नहीं खाया, पैरों में जूते चप्पल पहनते नहीं। और इतने बड़े तपस्वी संत मेरे भाई बहनों आपके गांव से निकले हुए हैं, तो आप लोगों को भी वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। आप सबके घरों में गैया होनी चाहिए। इस गांव में कोई व्यक्ति नशा नहीं करता हो, बीड़ी तंबाकू गुटखा गांजा भांग का नशा नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का इस धरती पर आना सफल होगा। और पूरे देश विदेश में जब आपके गांव का नाम लिया जाएगा मेरे भाई बहनों, सब लोग फक्र से कह पाएंगे कि हाँ भामाखेड़ा ऐसा है। तो संत पधारे, माता कमलावती संत महिमा को जानती थी कि संतों की बड़ी महिमा है, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। संत कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। संत तो भगवान के पार्षद होते हैं। कलयुग में भगवान हर जगह नहीं आ सकते तो संतों को भेज देते हैं अपने रूप में, जो जगत का कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही संत माता कमलावती के यहाँ पर पधारे हैं और दरवाजे पर आकर के खड़े, आवाज लगाई, माई भिक्षाम देहि। माता कमलावती पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन देखा कि दरवाजे पर साधु खड़ा है। पूजा पाठ तो मैं बाद में ही कर लूं। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, साधु जहां भी देखे उसका सम्मान करो, साधु जहां भी दिखे उसको प्रणाम करो। मैंने देखा है हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी से डरते हैं तो वो साधुओं से डरते हैं। और बचपन से ही बच्चों को साधुओं के खिलाफ ऐसा भड़काते हैं कि पूछो मत। अगर कोई छोटा टाबर वेवे और वो रोवे तो उसकी मम्मी क्या बोलती कि बेटा रो मत, नहीं तो बाबू थोड़े खा जाए। बाबू कोई मांसाहारी प्राणी जो खा जाए भैया। उल्टा बच्चों को तो संतों के साथ रखना चाहिए, संतों से दूर नहीं रखना चाहिए। संतों के साथ रखोगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन मैंने देखा है आजकल माताओं को और भाइयों को संतों के साथ तो रहना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, भले ही वो रात दिन ठेके पर पड़ा रहे तो चलता है। तो माता कमलावती तो संतों का बड़ा सम्मान करती थी। एक संत पधारे तो खुद उठ करके गई और भिक्षा दी। संत भगवान ने कहा कि माई तू तो पूजा कर रही है, तू क्यों आई, खरा छोरी ने भेज देती। तो माता कमलावती कहती है कि बाबा मारे तो टाबर ही कोनी, मारे छोरी कोनी। कभी सामने कुर्सी पर एक छोरी बैठी हुई है, बाबा वो छोरी कौन, वो तो कठपुतली है। कि बेटा वो तो थारी छोरी है। कि बाबा वो तो कठपुतली है।
कि तू एक काम कर, तू जा और मैंने कहे कि देख बाबा जी ने दीक्षा देना जा, भिक्षा देना जा। अब संतों का आदेश ईश्वर आदेश मान करके हम और आप होते तो क्या करते, किवाड़ी बंद कर लेता कि महाराज तो बिंडा ही है, जाओ बाबा थे तुम्हारे तो टाबर ही कौन है। पर माता कमलावती संतों के प्रति अपार श्रद्धा रखती है, तो माता कमलावती उस कठपुतली के पास गई और कहती है कि बेटा, आपने आज एक मेहमान आया है, एक महात्मा जी आया है, और महात्मा जी की इच्छा है कि तू भिक्षा परोसे। बेटा जा और महात्मा जी की भिक्षा दे दे। मेरे भाई बहनों, माता कमलावती ने कहते ही उस काठ की कठपुतली में से एक बेटी निकल के बाहर आई, हाथ में उसके भिक्षा का कटोरा था और उसने वो कटोरे में से प्रसाद महात्मा जी के झोली में डाल दिया। माता कमलावती तो देखती ही रहेगी। बोलिए साधु मात की जय हो। अब जैसे ही वो भोग माता साधु ने महात्मा जी की झोली में डाला, महात्मा जी तो शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब दोनों माँ बेटियां भगवान शंकर के दर्शन कर रही। तब भगवान शंकर खूब आशीर्वाद देते हैं। तब माता कमलावती बड़ी कृतकृत्य हो जाती, बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भगवान भी मिल गया और टाबर भी मिल गया, छोरी भी मिल गई। तब माता साधु कहती है कि भगवान थे तो मैंने अठे भेज दियो, पर मैं एकली कई करूं अठे, मारे तो भाई बहन ही कोनी, मारे एक भाई तो दे दो। और मेरे भाई बहनों, भगवान ने कहा हे साधु, तेरे भी एक भाई होगा। आषाढ़ सुदी नवमी के दिन माता का प्रकटीकरण हुआ, इसलिए नाम साधु रखा गया। ऐसी साधु माता भी बड़ी दिव्य है। और 24 बगड़ावत है। बगड़ावत संख्या में 24 थे, 24 भाई और बड़े पैसे वाले थे, बड़े धनाढ्य। उनमें से एक बगड़ावत का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज को ब्याह व्यो माता साधु रे साथ में, और दहेज में घनी गाया दी। कन्यादान में दुधाजी गुजर ने 125 गाये दी। आजकल आप अठे भी कन्यादान वेवे, आप गई देवा बोलो, गाय किस किस ने दी अपनी बेटी को कन्यादान में? बढ़िया हाथ ऊपर करो। नहीं अरे हरम क्यों आ रही था के? अच्छा 3-4 लुगाइया। भाइयों ने तो कोई कन्यादान किया ही नहीं है क्या? देखो आजकल कन्यादान में गाय तो देवे, पर की देवे? चांदेरी। भाई एक काम करो, कभी चांदेरो दुल्हो मिले तो वो भी लेना जाओ। देखो हंसने की बात नहीं, लेकिन ये बात सोचने की है। जब अपन चांदी की गाय ला करके कन्यादान करा सकते, तो चांदी का दूल्हा ला करके बेटी के फेरे क्यों नहीं करा सकते? जब थाके अत्र शॉर्टकट पसंद है तो यह भी शॉर्टकट अपना लो। आजकल मेरे भाई बहनों कितना शॉर्टकट पूछो मत। देखो हमारे भारतीय संस्कृति में एक विधान है, गृह प्रवेश वेवे तो गाय माता पहले खड़ी रहे दरवाजे पर, पछे गाय माता प्रवेश करे और पछे घर वाला प्रवेश करे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था, कुछ पंडित लोग बैठे हुए थे और एक खिलौना, और वो भी जर्सी गाय, उसकी चाबी भर दी,
उसके तिलक छापा कर दिया, बढ़िया गले में माला पहना दी फूल की, और दरवाजे पर उस गाय की चाबी भर दी। पीछे पंडित लोग खड़े थे और उसके पीछे घर वाले खड़े थे। और जैसे उस खिलौने ने प्रवेश किया वैसे पंडितों ने मंत्र बोले और घर वालों ने प्रवेश किया। पूरे घर में वो खिलौना घूमता रहा और उन लोगों को लगा कि गृह प्रवेश हो गया। मतलब गाय माता की जगह वो जर्सी जैसा एक खिलौना लेकर के आए, गाय जैसा दिखने वाला, उसने गृह प्रवेश किया और उन लोगों का गृह प्रवेश हो गया। पंडितों ने भी उसको स्वीकृति दे दी। बढ़िया पंडित दिख रहे थे उस वीडियो में, उन्होंने बढ़िया, लग तो पंडित जैसे रहे थे लेकिन लखन कौड़ी के भी पंडितों को नहीं थे, और वो हाथ में पूजा की थाली लेकर के मंत्र बोल रहे थे। तो बताओ मेरे भाई बहनों, जब तक देश में इस प्रकार के मूर्ख पंडित रहेंगे और ऐसे लोग रहेंगे, तब तक हमारी देश की गौ माताओं को हम कैसे बचा पाएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति को कैसे बचा पाएंगे। तो देसी गाय माता होनी चाहिए। तो बात चल रही थी कन्यादान में गैया दान की। कुछ कुछ जगह लोग गाय माता देना भी चाहते हैं, लेकिन छोरी मना कर देवे कि पिताजी गाय तो थे ही रेवा दो और मारे तो 10,000 रुपया दे दो। बेटा 10,000 रुपया खत्म होने में 10 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन गाय माता का आशीर्वाद पूरे जीवन भर तेरा साथ निभा। कुछ कुछ जगहों पर पिताजी भी गाय माता देना चाहते हैं, बेटी भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले लोग मना कर देते कि भाई माँ के तो गाय को नहीं चावे। बेटा थके गाय को नहीं चावे तो थके छोरी भी को नहीं चावे। जिस घर के लोग गाय लेने से मना कर दे, माई को लेने से मना कर दे, उस घर में पराई बाई की भी इज्जत हो नहीं सकती। एक बात याद रखना। यहाँ पर दुधाजी गुजर ने 125 गाय दी है सवाई भोज को, और पूरे जो भाई हैं उनके भी खूब सारी गायें आई हैं। तो सवाई भोज गैया मैया को चराने के लिए ले जाते हैं और बहुत भाव से गैया चराते हैं। चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने गैया चराई है? एक। देखो शर्म की बात में आप लोगों को तो बहुत शर्म आती है, आप लोग कोई अमेरिका के लोग थोड़ी हो। बहुत अच्छी बात है, जिसने अपने जीवन में गैया को चराया हो वो लोग तो बड़े भाग्यशाली। मेरे भाई बहनों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो देवनारायण बनकर के प्रकट हुए, जो 4 भुजानाथ बनकर के प्रकट हुए, जो द्वारिकाधीश बनकर के प्रकट हुए, उन्होंने भी तो ब्रिज में नंगे पैर 12 साल तक गैया मैया को चराया था। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं, तो मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण की इष्ट गैया मैया को चराने में हमें किस बात की शर्म आती है?